हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे, अगर आप मार्केट में नए हो तो स्टॉक मार्केट को कैसे सीख सकते हैं और आपको किस टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है ताकि आपको नुकसान जो है वो ज़्यादा ना हो और आपका प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो। तो मार्केट में कदम रखने से पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपको अगर जिस शेयर को बाय करना है वो कंपनी मार्केट में पहले से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हो या आपने उसका नाम कई बार सुना हो, जैसे कि रिलायंस होगी, टाटा होगी। ये नाम हम रोज़ के काम में सुनते रहते हैं। जैसे कि HUL होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को और इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो अगर आप मार्केट में नए हो तो भूल के भी इसके अलावा ऐसी कंपनीज ना लेना जिनके बारे में आपने सुना कम हो या कोई आपको ऐसी वीडियो दिख जाए जिसमें बता रखा हो कि ये शेयर लें, ये दबा के बढ़ेगा, एकदम से बहुत तेज हो जाएगा। तो पहली बात तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कोई शेयर लेते हैं तो वो अगर अच्छी कंपनी का होगा तो चांसेस हैं कि वो ऊपर जाए। और दूसरी बात, आपको अगर कोई शेयर बाय करना है तो हमको पहले देखना पड़ता है कि वो शेयर सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा शेयर कब बाय करना होता है और कब सेल करना होता है। तो चलिए, अब हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और आज मार्केट करीब 0.45% से ऊपर गया है। अगर निफ्टी का चार्ट बढ़िया होता है यानी कि हमारे शेयर्स भी ऊपर जाते हैं। तो अब हम निफ्टी के इंडेक्स को देखते हैं, निफ्टी में कौन कौन से शेयर आते हैं। तो हम निफ्टी 50 के इंडेक्स पे आ गए हैं। मैंने एंजल वन का ऐप यूज़ किया है। ये सारी कंपनी निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर है, यानी ये वो कंपनीज़ हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिस कारण निफ्टी ने इनको निफ्टी 50 के अंदर डाला हुआ है। और मोस्टली ये कंपनीज़ निफ्टी 50 के चार्ट को कंट्रोल करती हैं। तो देखिए कौन सी कंपनी इसके अंदर आती हैं। एक तो होगी अपनी रिलायंस का नाम सबने सुना होगा। टाइटन हमारी वो कंपनी है जो ज्वेलरीज में डील करती है और गोल्ड वगैरह के काम मोस्टली करती है। अगली है टाटा मोटर्स। अगर आप इनमें पैसे लगा रहे हो तो रिस्क आपका कम होगा। अगर आप नए हो मार्केट में तो आपको इन 3 कंपनीज़ में पैसे लगाने चाहिए या निफ्टी 50 की बाकी जो कंपनीज़ बेहतर परफॉर्म करनी है। तो शेयर मार्केट में आने से पहले अगर आपको कोई शेयर बाय करना है तो मेनली आपको एक तो शेयर देखना है कि निफ्टी 50 का हो और दूसरा आपको चेक करना है कि वो शेयर का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है। अगर आपने ये 2 चीज़ें देख ली तो यानी कि आप शेयर को कब बाय करना है और कैसे बाय करना है ये आप पता कर सकते हो। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं टाटा मोटर्स के शेयर को। अब हमने शेयर पे क्लिक किया और हम इसके चार्ट पे आते हैं। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो बेसिकली अगर हमको तो चार्ट के एनालिसिस को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस अगर हमको करना होता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो शेयर अपने सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे है। तो देखो, ये शेयर्स का अगर पता लगाना है कि वो अपने सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे है, हमको पहले तो यहाँ से 2 पॉइंट मार्क करने होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमें पहले रेजिस्टेंस चेक करना होगा। रेजिस्टेंस इसका बनता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस वो पॉइंट आता है जहाँ पे शेयर बार बार आके हिट करके और नीचे जा रहे हैं। ये शेयर का रेजिस्टेंस पॉइंट था। और इसी शेयर का सपोर्ट पॉइंट अगर हमको ढूंढना है तो ये मंथली चार्ट है और ये डे के हिसाब से। हमें अगर बेसिकली मंथ का देखना होता है कि उस शेयर ने कब रेजिस्टेंस दिया और कब सपोर्ट पे आया था। तो इसका सपोर्ट उस हिसाब से बनेगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसने बार बार यहाँ आके अपना सपोर्ट लिया और उसके बाद ये ऊपर गया है। इसका सेकंड सपोर्ट बनेगा ये वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ये ऊपर आया है। तो जहाँ तक कि हम अपना सपोर्ट देख रहे हैं, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी का शेयर पहले ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके ऊपर के लेवल पे आ चुके हैं। यानी ये पहले से ही अपने टॉप लेवल पे और अपने नए हाई बना रहे हैं। तो ये टाइम इस शेयर को बाय करने का बिल्कुल नहीं है। तो अगर मान लो, सपोज़ करो ये शेयर हमारा होता इस जोन में, यानी यहाँ पे हमारा शेयर होता और सपोर्ट के पास है ये शेयर, तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ बाय करते तो हाई चांस थे कि ये शेयर ऊपर जाता और यहाँ तक पहुँचता। तो सोचो, अगर जिस बंदे ने यहाँ पे 620 पे इसको बाय किया हो, वो यहाँ से लेके यहाँ तक 671 तक 50 रुपीज़ ईजिली अर्न कर सकता था, और वो एक शेयर पे हैं।
और अगर हम इसको अभी इन्वेस्ट करेंगे तो हाई चांस है कि ये यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो हमें पता नहीं इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्या होगा, तो इसलिए इसको बाय करना इस टाइम सही मौका नहीं है। तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो अब हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमको ये बताता है कि हमें शेयर को किस टाइम बाय करना है, और शेयर को सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है बाय करने का जब वो अपने सपोर्ट जोन में हो, यानी कि सपोर्ट के आसपास हो। अब फंडामेंटल एनालिसिस हमको ये बताएगा कि वो शेयर का बैकग्राउंड कैसा है, यानी वो शेयर ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, उसके रिजल्ट कैसे थे, उसका प्रॉफिट कितना आया था, और वो अपनी बैलेंस शीट उसकी कैसे चल रही है। तो पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बताएगा कि उसकी सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े या नहीं बढ़े। तो देखते हैं इस शेयर में कितना दम है। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं इसकी सेल्स। तो मार्च 22 में यानी 2022 में इसकी सेल्स थी 2,78,000, और मार्च 23 में इसकी सेल होगी 345 लैक्स, और अब तक इसकी सेल 4,01,000 समथिंग। तो ये मैं बता रहा है कि इसकी सेल्स तो बढ़ी है। तो अगर सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो बेसिकली शेयर का प्राइस वैसे ही बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट भी होगा। सेम उसी वे में हम उसके प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट पहले साल इसका था 24,000 समथिंग, उसके बाद ये आया 31,000 पे, और अब आया 50,000 पे, यानी कि इसके प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़े भी क्यों ना, कंपनी अब इलेक्ट्रिक मोटर्स में काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, और कंपनी इस फील्ड में नंबर 1 है अपने लेवल पे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके प्रॉफिट्स तो बढ़ नहीं थे, और फ्यूचर में भी कंपनी ऐसे काम करेगी, ग्रोथ दिखाएगी अपनी। और रही बात इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो पहले लॉस में थे, जिस कारण इसके शेयर की वैल्यू कोई बढ़ी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने अपना लॉस भी कवर कर लिया है और प्रॉफिट में भी आ गया कंपनी, जिस कारण से इसका प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हुआ था। तो अब जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे देखते हैं इसकी जो रिज़र्व्स है, रिज़र्व्स की बात करते हैं। रिज़र्व्स देखो, पहले 21 में कितने थे, 21 में रिज़र्व थे इसके 54,000, और 22 में थोड़े कम हो गए, 23 में भी कम हो गए, लेकिन हाल ही में सितंबर 23 में इसने अपने रिजर्व्स को बढ़ा भी लिया और वापस उस लेवल पे मेंटेन कर लिया जिस लेवल पे इसका पहले था। यहाँ से यहाँ तक इसके रिजर्व्स वापस मेंटेन हो गए। तो अगर आपको कोई शेयर आगे फ्यूचर में बाय करना है तो पहले आपको देखना होगा कि वो शेयर निफ्टी 50 का है या नहीं। अगर आप मार्केट में नहीं हो तो बिना ये सब देखे आपको बाय नहीं करना चाहिए जब तक किसी शेयर में दम ना हो। अब जैसे उसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो शेयर आपने चूज़ किया है, अगर वो निफ्टी 50 का है तो उसके बाद वो शेयर का टेक्निकल एनालिसिस कैसा है और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे है। पहले हम बेसिकली तो टेक्निकल एनालिसिस चेक करेंगे कि वो शेयर सपोर्ट पे है, यानी बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर रेजिस्टेंस पे है तो बाय नहीं कर सकते, सपोर्ट पे है तो बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हैं। अगर वो बढ़िया है, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया कि P&L इसके बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और स्कोप भी इसका अच्छा है। न्यूज़ भी चेक करते हैं कि न्यूज़ कैसी है इसके बारे में आगे फ्यूचर में, और बैलेंस शीट में रिजर्व्स वगैरह बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, ये सब चेक करना होता है। खैर अगर कंपनी ग्रोथ करी है तो लायबिलिटी तो बढ़ती है उसकी, कंपनी बोरोइंग्स लेगी तब तो वो आगे फ्यूचर में काम कर पाएगी ना। तो ये सब चेक करने के बाद हम उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में नहीं हो तो मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करें, या जो शेयर मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे हैं और उसका एनालिसिस आपको करके बताऊँगा, आपको वही बाय करने हैं। लेकिन उसकी में भी आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप खुद से उसके बारे में पता करें, उसको अच्छे से जानें कि शेयर अच्छा है या नहीं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही।